नमस्कार दोस्तों, राघव सर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का जो चैप्टर चल रहा था जनवरी महीने का, उसमें जनवरी महीने में होने वाली प्रमुख नियुक्तियों, पुरस्कार और निधन, साथ ही जनवरी महीने के प्रमुख दिवस की चर्चा हम लोग करेंगे। तो अगर हम नियुक्तियों की बात करें तो जनवरी महीने में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें सबसे पहले जो बात आती है वो है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आरबीआई के जो नए गवर्नर बनाए गए, चौथे नए गवर्नर, वो हैं माइकल देवव्रत पात्रा। ध्यान दीजिएगा, माइकल देवव्रत पात्रा जी को आरबीआई का चौथा नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया। समझिएगा, चौथा डिप्टी गवर्नर ये बनाए गए। देखिएगा ध्यान से, पहले एनएस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो और महेश कुमार जैन, ये तीन लोग थे। अब चौथे पर माइकल देवव्रत पात्रा जी को नियुक्त किया गया है। अब आरबीआई में डिप्टी गवर्नर की संख्या हो गई है 4। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। वर्तमान की बात करें तो शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं, जबकि ये 4 उप गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 1935। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कलकत्ता बनाया गया था, लेकिन 1938 में इसका मुख्यालय बम्बई ट्रांसफर किया गया और वर्तमान में भी बम्बई में ही इसका मुख्यालय है। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, 1 जनवरी 1949। हम जानते हैं आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है और यह भारत की मौद्रिक नीतियों को नियंत्रित करता है। हम जानते हैं कि आरबीआई ही वह संस्था है जो मुद्रा का निर्गमन करती है, सरकार को ऋण देती है, बैंकों को ऋण देती है। ये सारे काम आरबीआई ही करती है। देखिए, आरबीआई इसके अलावा मुद्रा का अवमूल्यन करती है। समझिएगा, मुद्रा का अवमूल्यन, उसका विनिमय करती है। विदेशी संस्थाओं से ऋण लेना होता है, ऋण देना होता है, ये सारे कार्य आरबीआई ही करती है। आरबीआई की जहाँ तक बात है तो आरबीआई जो है, हम जानते हैं कि आरबीआई का जो प्रमुख कार्य है वो है मुद्रा का निर्गमन, अर्थात मुद्रा छापना। हम जानते हैं आरबीआई जो है मुद्रा का निर्गमन करती है और 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। मुद्रा छापने के लिए आरबीआई जो है न्यूनतम निधि प्रणाली को अपनाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, एक चीज और जान लीजिएगा, आरबीआई जो है अधिकतम 10,000 मूल्य तक के नोट को छाप सकती है। 10,000 मूल्य तक का नोट। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, जो इस समय वर्तमान में नोट की श्रृंखलाएं चल रही हैं, उसमें अगर हम देखें तो जैसे जो 2000 का नोट है, 2000, उस पर मंगलयान छपा हुआ है। 500 के नोट पर नई वाली लाल किला, 200 की जो नोट है
200 के नोट पर फिर से देखिएगा, 200 के नोट पर सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप। 100 की जो नई नोट है उस पर रानी का वाव। इसके अलावा जो नई नोट है 50 की, उस पर हम्पी का चित्र है। ठीक है, इसके नीचे जो दूसरा है 20 की नोट, उसमें एलोरा की गुफाएं हैं। दस की नई नोट पे कोणार्क मंदिर, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा का, उसका उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, जो दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है वो है जनवरी महीने की, कि भारत के ये बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसके नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी जनवरी महीने में। और हम जानते हैं कि जेपी नड्डा महोदय जी को आरबीआई का नया भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। वो 1980 से 86 तक इसके अध्यक्ष रहे। जेपी नड्डा जी, जगत प्रसाद नड्डा जिनका पूरा नाम है, वो भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष। इनका कार्यकाल 3 वर्ष। दूसरी महत्वपूर्ण जो सूचना है वो देखिएगा, भारत के नए राजदूत। देखिए, जो भारत के नए राजदूत हैं उनको नियुक्ति की गई। एक नेपाल में की गई, दूसरी जो है यूएसए। नेपाल में जो नए राजदूत नियुक्त किए गए भारत के, वो हैं विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा जी नेपाल में नए राजदूत नियुक्त किए गए। जबकि तरनजीत सिंह संधू, ये यूएसए में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तरनजीत सिंह संधू यूएसए में। चलिए नेक्स्ट। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का जो गठन किया गया था, यह एएमसी एक्ट 2019 के तहत जनवरी 2019 में किया गया। इसके जो है पहले चेयरमैन बनाए गए। इसके जो पहले चेयरमैन हैं नियुक्त किए गए, वो सुरेश चंद्र शर्मा जी। इनका कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा और ये अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। अर्थात जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, इसका जो चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा वो 3 वर्ष तक अथवा अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक इस पद पर बना रहेगा। चलिए अब महत्वपूर्ण बात करते हैं, जनवरी महीने के पुरस्कारों की बात करते हैं। प्रमुख पुरस्कार अगर हम बात करें जनवरी महीने की, तो वो है 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया। इस पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, वो फिल्म थी 1917। फिल्म का नाम है, ध्यान रखिएगा, 1917 ये फिल्म का नाम है। ठीक है, जिसके निर्देशक सैम मेंडिस। ठीक है, जबकि इसी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया वो जोक्विन फिनिक्स को दिया गया। जोक्विन फिनिक्स जी, जो मूवी आई थी नई जोकर फिल्म के मुख्य अभिनेता थे, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो रेनी जेलवेगर को दिया गया, जो कि जूडी फिल्म में अभिनेत्री थी। तो ये 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार था। उसके प्रमुख पुरस्कारों की हमने चर्चा की। दूसरा जो प्रमुख पुरस्कार दिया गया जनवरी महीने में, वो था ग्रैमी पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रैमी पुरस्कार है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, और यह इसका 62
62वां सत्र था, 62वां पुरस्कार था अब तक का। ये जो पुरस्कार है संगीत क्षेत्र में कई क्षेत्र में दिया जाता है संगीत में। हमने सिर्फ बेली एलिस जी को लिया है, चुना है उसमें से, क्योंकि इन्होंने इस वर्ष 5 ग्रैमी पुरस्कार जीता। ध्यान दीजिएगा, 5 ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने जीता अकेले। इन्होंने जो पुरस्कार जीते, जो 3 की बात है वो देखिएगा, एल्बम ऑफ द ईयर इन्होंने जीता, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर इन्होंने जीता, और सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी इन्होंने बेली एलिस ने ही जीता। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, संगीत के क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आईसीसी पुरस्कारों की। देखिए, अगर हम आईसीसी पुरस्कारों की बात करें तो इस वर्ष जो आईसीसी पुरस्कार 2019 के लिए दिया गया, वो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया बेन स्टोक्स को। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बेन स्टोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, और आपको याद होगा 2019 के जो विश्व कप हुआ था, क्रिकेट विश्व कप, इन्हीं की बदौलत इंग्लैंड विश्व विजेता बन सका। दूसरी बात, जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार दिया जाता है उसे गैरी सोबर्स ट्रॉफी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, गैरी सोबर्स ट्रॉफी यह जो है मेल को दिया जाता है। ठीक है, पुरुषों में यह सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार, जिसे कि गैरी सोबर्स ट्रॉफी कहा जाता है, वो बेन स्टोक्स को दिया गया। ठीक है, वहीं अगर महिलाओं में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेटर का पुरस्कार है उसे रॉसेल हेवई फ्लिंट ट्रॉफी कहा जाता है, और यह पुरस्कार दिया गया एलिसा पेरी को। एलिसा पेरी जी आप जानते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर। आईसीसी पुरस्कारों की बात करें तो कुछ पुरस्कार और दिए गए, जैसे वनडे में सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का जो पुरस्कार है वह रोहित शर्मा जी को दिया गया, भारत के क्रिकेटर रोहित शर्मा। जबकि सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेयर का पुरस्कार पैट कमिंस जो है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सर्वश्रेष्ठ बॉलर हैं, गेंदबाज हैं। उदयमान क्रिकेटर जो दिया गया पुरस्कार, ये भी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, मार्नस लबसाने जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर, यह जो पुरस्कार है यह विराट कोहली जी को दिया गया, भारत के कप्तान विराट कोहली। और T20 में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दीपक चहर जी को पुरस्कार दिया गया। जहाँ तक आईसीसी की बात है, आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई। इसका मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी के वर्तमान में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो मनु साहनी जी हैं, पिछली बार एग्जाम में आ चुका है मनु साहनी, जबकि वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो शशांक मनोहर जी। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं। तो जनवरी महीने का जो दूसरा पुरस्कार दिया गया महत्वपूर्ण, वो बीसीसीआई का पुरस्कार है। बीसीसीआई अर्थात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए, तो यह पुरस्कार जो दिया गया बीसीसीआई द्वारा 2018-19 के लिए दिया गया। इसमें जो पहला पुरस्कार है वो सीके नायडू पुरस्कार है। ये जो सीके नायडू पुरस्कार होता है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पे दिया जाता है, और यह पुरस्कार दिया गया कृष्णमाचारी श्रीकांत के श्रीकांत। ठीक है, भारत के फार्मर क्रिकेटर हैं ये, इनको प्रदान किया गया। जबकि 2018-19 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का जो पुरस्कार है वो दिया गया जसप्रीत बुमराह को। जानते हैं भारत के गेंदबाज हैं, और जो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार है इसे कहा जाता है पाली उमरीगर पुरस्कार। एक बार ये भी पूछा जा चुका है कि पाली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया, तो पाली उमरीगर पुरस्कार ध्यान रखिएगा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है, वो भी बीसीसीआई द्वारा। ये मेल में जसप्रीत बुमराह जी प्राप्त किए, वहीं फीमेल में अगर हम बात करें तो पूनम यादव जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, बीसीसीआई का जो स्थापना है वो 1928 में हुई, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो सौरव गांगुली जी हैं, जबकि सचिव वो जयशाह जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण सूचना है पुरस्कारों में वो है सरस्वती सम्मान 2019। देखिए, जो सरस्वती सम्मान 2019 का पुरस्कार है वास्तव में वह दिया गया वासुदेव मोही। यह सिंधी भाषा के साहित्यकार हैं, और सिंधी भाषा के
किसी भी साहित्यकार को पहली बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, सरस्वती सम्मान। उनकी रचना है चेक बुक, ध्यान दीजिएगा, चेक बुक उनकी रचना है। सरस्वती सम्मान वास्तव में संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा, जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा में प्रकाशित रचना हेतु दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसने ही 1991 में इसकी स्थापना की और पहली बार सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी आत्मकथा के लिए। सरस्वती सम्मान का जो पुरस्कार राशि है वो है 15 लाख रुपए। ठीक है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा कुछ अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं, जिनमें पहला है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो होता है वो हिंदी में प्रकाशित किसी रचना के लिए दी जाती है। ठीक है। इसकी पुरस्कार राशि है 4 लाख। वहीं जो बिहारी एक पुरस्कार और दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा, उसे कहा जाता है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार दिया जाता है हिंदी या राजस्थानी भाषा की किसी सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए दिया जाता है, उस जो कि पिछले 10 सालों की सर्वश्रेष्ठ रचना होती है, उनके पिछले 10 सालों में किए गए कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार अगर हम बात करें तो अगला पुरस्कार है टायलर पुरस्कार। टायलर पुरस्कार जो है वास्तव में इस पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, टायलर पुरस्कार को ये पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी पुरस्कार राशि है $2 लाख। यह पुरस्कार इस बार प्रदान किया गया पवन सुखदेव जी को। पवन सुखदेव जी भारत के हैं और पर्यावरणीय अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने ग्रीन इकोनॉमी में विशेष लेखन कार्य किया, जिस कारण से इनको इस बार टायलर पुरस्कार प्रदान किया गया। हाँ, इनके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, ये पुरस्कार इस बार 2 लोगों को दिया गया। एक ग्रेसन टेली जी थे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के, उनको भी यह पुरस्कार दिया गया। अगला पुरस्कार की हम बात करें तो अगला पुरस्कार में शामिल है पद्म पुरस्कार। देखिए, जो पद्म पुरस्कार है 2020 का, जनवरी महीने में दिया गया। हम जानते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार यह पुरस्कार कुल 141 लोगों को दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इस बार यह पुरस्कार कुल 141 लोगों को दिया गया, जिनमें 33 महिलाएं शामिल थी। वहीं विदेशी या प्रवासी की बात करें तो कुल 18 लोग थे। इसमें पद्म पुरस्कार, हम जानते हैं कि पद्म पुरस्कार में 3 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। जो पद्म विभूषण पुरस्कार होता है, वास्तव में यह पुरस्कार भारत का दूसरा बड़ा पुरस्कार होता है। भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो भारत रत्न का होता है। भारत रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण आता है। ठीक है। तो पद्म जो विभूषण पुरस्कार है भारत का दूसरा बड़ा पुरस्कार, इस साल जो है 7 लोगों को प्रदान किया गया। उनमें से जॉर्ज फर्नांडिस, हम जानते हैं फार्मर पॉलिटिशियन है। अरुण जेटली जी, इनका अभी हाल में ही निधन हुआ था। अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री है, इनको यह पुरस्कार दिया गया। छन्नूलाल मिश्र जी, सुषमा स्वराज, ये भी जानते हैं कि हमारे नेता रही हैं। मैरी कॉम खिलाड़ी हैं और विश्वेश तीर्थ जी को भी यह पुरस्कार दिया गया। तीसरा पुरस्कार जो तीसरा उच्च पुरस्कार है वो पद्म भूषण वाला पुरस्कार, वो भारत में इस बार 16 लोगों को दिया गया। इसमें से प्रमुख जो हैं वो मनोहर पर्रिकर जी, पीवी संधू और आनंद महिंद्रा। इसके अलावा 13 लोग और भी हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम पद्म पुरस्कार की बात करें तो इस बार पद्म पुरस्कार जो है कुल 118 लोगों को प्रदान किया गया, जिनमें से करण जौहर, एकता कपूर, कंगना रनावत जैसे जो है अभिनेता और अभिनेत्री हैं, जबकि अदनान समी और सुरेश वाडेकर जी जैसे गायक भी हैं। ठीक है। तो इसमें कई लोग हैं, समझे 118 लोग हैं, तो 118 लोगों की सूची यहाँ पे देना जो है थोड़ा संभव नहीं था, इसलिए हमने 118 लोगों की सूची यहाँ नहीं दी। देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वीरता पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो वीरता पुरस्कार जो है
भारत में वीरता पुरस्कार दो तरह से दिया जाता है। एक होता है शांति काल में दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार, दूसरा होता है युद्ध काल में। ठीक है, तो इस बार जो है शांति काल में जो पुरस्कार दिया गया गणतंत्र दिवस में, तो शांति काल में जो पुरस्कार दिए जाते 3 पुरस्कार होते हैं। सबसे बड़ा होता है अशोक चक्र, दूसरा होता है कीर्ति चक्र और तीसरा होता है शौर्य चक्र। इस बार शौर्य चक्र के लिए पुरस्कार दिया गया और कुल 9 लोग यह पुरस्कार प्राप्त करने में सफल रहे। हालांकि युद्ध में वीरता का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो होता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये 3 पुरस्कार होते हैं जो कि युद्ध क्षेत्र में वीरता के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, एक पुरस्कार दिया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी की 23 जनवरी को जयंती होती है, तो इसके उपलक्ष्य में यह पुरस्कार दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 का यह पुरस्कार दिया गया, 2 लोगों को दिया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वास्तव में यह 2 तरह से दिया जाता है। एक यह व्यक्तिगत दिया जाता है, दूसरा वह संस्थागत दिया जाता है। अगर व्यक्तिगत की बात करें तो यह पुरस्कार दिया गया कुमार मोन्नन सिंह जी को। कुमार मोन्नन सिंह जी को दिया गया। यह पुरस्कार राशि जो प्राप्त हुई 51 लाख रुपए थी। इन्होंने 2004 के सुनामी में काफी कार्य किया था। ठीक है, दूसरा पुरस्कार दिया गया संस्थागत पुरस्कार जो होता है, इस संस्था को दिया गया उत्तराखंड की आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र जो संस्थान है उसे दिया गया 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो अगला बात करते हैं अब जनवरी महीने करंट की, वो है निधन। जनवरी महीने में होने वाले प्रमुख जो निधन थे उसमें देखिएगा, तो ये पहला जो है वो है, आप जानते हैं कोबे बीन ब्रायंट जी बास्केटबॉल खिलाड़ी थे यूएसए के। इनका जो है लॉस एंजल्स में निधन हो गया था। ये निजी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, उसी समय उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये मारे गए। कोबे बीन ब्रायंट जो है इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी द माम्बा मोंटेलिटी। ध्यान दीजिएगा, द माम्बा मोंटेलिटी हाउ आई प्ले। ध्यान दीजिएगा, ये इस समय इस बार परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। द माम्बा मोंटेलिटी हाउ आई प्ले, कोबे बीन ब्रायंट। दूसरे बापू नादकर्णी जी भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, फार्मर भारतीय क्रिकेटर, इनका निधन हो गया। इनके लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इनके साथ जुड़ा हुआ कि 1964 के समय इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने लगातार 21 ओवर मैडन फेंके थे, जो आज भी रिकॉर्ड है। ठीक है, लगातार 21 ओवर मैडन इन्होंने फेंका था बापू नादकर्णी जी। दूसरे कमल बहादुर थापा जी हैं। कमल बहादुर थापा जी, इनका भी निधन हुआ इस साल जनवरी में। ये प्रथम लोकसभा के अंतिम जीवित सदस्य थे। ठीक है, जो प्रथम लोकसभा थी आप जानते हैं 1952 से 1957 के बीच जो कार्यरत थी, उस संस्था के ये प्रथम जो लोकसभा बैठी उसके एक अंतिम जीवित सदस्य थे। बाकी सब लोग इसमें एक्सपायर कर चुके हैं, लेकिन अब ये भी खत्म हो गए। ठीक है, ये शाहाबाद से निर्वाचित थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जनवरी महीने में अब जो प्रमुख चीज है वो है प्रमुख दिवस। अगर हम प्रमुख दिवस की बात करें तो जनवरी महीने का जो प्रमुख दिवस है उसमें देखिएगा, पहले जो है न्यूज है वो है 4 जनवरी का, जिसे कहते हैं ब्रेल दिवस। अंधे लोगों के लिए होती है ये लिपि, ब्रेल लिपि होती है, उसके लिए इन्होंने ये मनाया जाता है ब्रेल दिवस। ठीक है, 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। हम जानते हैं कि 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी को, इसी कारण से ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 2003 से। ठीक है, नेक्स्ट है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम जानते हैं वैसे हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। यह जो है वास्तव में विश्व हिंदी दिवस है जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में हुआ था 10 जनवरी को, उसी कारण से ये मनाया जाता है हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी युवा दिवस। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी थल सेना दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी हम जानते हैं। देखिए हमारे यहाँ 3 सेनाएं हैं और तीनों सेनाओं के दिवस मनाए जाते हैं। तो 15 जनवरी को जहाँ थल सेना दिवस मनाया जाता है, वहीं 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायु सेना दिवस और 4
दिसंबर को मनाया जाता है जल सेना दिवस। ठीक है, और हम जानते हैं वर्तमान में तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS बिपिन रावत जी को बनाया गया है। इसके अलावा आप लोग छोटा सा वर्क करेंगे, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं अलग अलग उनकी लिस्ट आप बनाएंगे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो है भ्रूण हत्या जैसी घटनाओं को समाप्त करने के लिए 2009 से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। 24 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण चीज, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। देखिए 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। ठीक है, समझिएगा। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाए जाने का निर्णय 3 मई 2017 को लिया गया था और पहली बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 को आयोजित किया गया था। 25 जनवरी आप जानते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। देखिएगा, चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी को लोगों को जागरूक करने के लिए सन 2011 से ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। 26 जनवरी हम जानते हैं भारत का गणतंत्र दिवस होता है। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में भी यह मनाया जाता है 26 जनवरी। 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस होता है और हम जानते हैं कि 30 जनवरी को ही गांधी जी की हत्या भी हुई थी। अब हम बात करते हैं कुछ थोड़ी सी चीज़ों की ओर। देखिए, इस जनवरी महीने में 2 प्रमुख किताबें चर्चा में रहीं। वो एक थी कि द मेकिंग ऑफ हीरो, 4 ब्रदर्स, 2 व्हील्स एंड ए रिवोल्यूशन दैट शेप्ड इंडिया। यह किताब है सुनील कांत मुंजाल द्वारा लिखी गई। ठीक है, वही एक किताब और आई, इन द सर्विस ऑफ द रिपब्लिक, द आर्ट एंड साइंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ये लिखी गई विजय केलकर और अजय शाह द्वारा। ठीक है, तो यह जनवरी महीने की प्रमुख नियुक्तियां और दिवस तथा पुरस्कार से संबंधित सूचनाएं थी।